जय सिया राम, राधे राधे। मेरा नाम है राम भद्रदास उर्फ रामू। अच्छा। मैं नूरानपुर मड़ी पर रहता हूँ। पुजारी और भंडारी और सब कुछ प्रबंधक अभी सब कुछ मैं ही देख रेख कर रहा हूँ इस मंदिर पर। क्या समस्या है यहाँ पे? मेरी समस्या ये है यहाँ पर कि मंदिर फूटा फाटा पड़ा हुआ है ना। ठाकुर जी की कोई सेवा पानी नहीं हो पा रही है, कोई यहाँ धन नहीं है और ना ही कोई मतलब यहाँ व्यवस्थाएं हैं, है ना। ठाकुर जी की भोग भात लगाने में, साधु संत सेवा करने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ की जो 18 एकड़ भूमि है, 18 एकड़ भूमि में 9 एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है और 9 एकड़ भूमि पर दमंग लोगों का कब्जा है। राम प्रताप, सुलक्षण, सर्वेश्वर दास और बलजीत, इन लोगों का भूमाफिया लोगों का कब्जा है उस पर। 9 एकड़ ज़मीन पर उस पर फसल भी लगा दी गई है। वो फसल काट काट के अपने घर ले जाते हैं। ये काफ़ी दिन से चल रहा है, ये हमारे गुरु दादा के समय से ही चल रहा है। 40 साल हो गए इसको चलते चलते। भूमाफिया लोग अपना फसल उगाते हैं, किसी न किसी को माध्यम आगे करके खड़ा करके वो फसल को खा पी लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ मंदिर पर एक भी रुपया नहीं दिया और जो भी साधु संत यहाँ रुकना चाहता है, रुकता है, तो उस पैसे से ये मतलब अधिकारी लोगों को इधर उधर दे के उसको धमकी अमकी दबा के उसको यहाँ से भगवा देते हैं, ठीक है। और फिर गांव वालों ने, यही हमारे गुरु के भी साथ हुआ, फिर गांव वालों ने हमको बिहार से बुलाया, यहाँ रखा, समर्थन पत्र भी बनाए और गुरु लोगों ने भी समर्थन पत्र बनाए। तो गांव वाले सारी व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन भात की, पूजा आरती की लेके आते हैं, सब लोग देते हैं और सुरक्षा भी कर रहे हैं सारा चीज़। कोई समस्या आ जाती है गांव वाले ही कर रहे हैं। और गांव वालों ने हमको यहाँ पे रखा है और बोला है मंदिर के बारे में कि बाबा ये हमारी ज़मीन जायदाद इतना इतना है, ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है, अगर सब लोग साथ दोगे, गांव समाज साथ देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो गांव वाले बोले नहीं, हम बाबा आपके साथ हैं, सब लोग हैं। आपने भी देखा है यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और गाँव वाले बोल रहे हैं कि आप इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाओ। तो मैंने इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई। तो मैंने SDM साहब को भी दिया इसके बारे में, मंदिर के बारे में एप्लीकेशन, DM साहब को भी दिया। तो DM साहब को जब दिया तो परसों गए थे DM साहब के यहाँ। तो DM साहब ने SDM साहब को फ़ोन लगाया कि नूरानपुर मड़ी का जाके प्रकरण देखिए क्या है, बाबा की समस्या पूछिए, हमारे पास आए हुए हैं, हम इनको भेज रहे हैं। तो हमारे पास अभी तक ना तो कोई अधिकारी आया है, ना कोई आया है, ना कोई समस्या को सुना है। जबकि DM साहब ने इस बात को कहा भी था और जनता हमारी, हम लोग प्रतीक्षा भी करते रहे कि कोई आएगा तो मेरी समस्या को सुनेगा, लेकिन यहाँ अभी तक कोई नहीं आया है। आपकी समस्या प्रशासन नहीं सुन रहा है? नहीं, मेरी समस्या को प्रशासन नहीं सुन रहा है अभी। अच्छा जी। तो DM साहब से मिले थे? DM साहब ने SDM साहब के पास भेजा? जी, मतलब SDM साहब को फ़ोन किया कि जाके नूरानपुर मड़ी का समस्या सुनिए ठाकुर द्वारा। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं, प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। कार्रवाई जारी है? कार्रवाई जारी है। तहसील दिवस में भी दिया था। अगर आपको कहीं से भी आश्वासन नहीं मिला या आपसे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आपका क्या निर्णय है, क्या कदम उठाएंगे? अभी तो देख रहे हैं प्रशासन मदद करेगा, देखते हैं, मदद करेगा ज़रूर, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई पे अगर प्रशासन चलेगा तो सच्चाई सच्चाई होती है ना। और आगे प्रशासन ने मदद नहीं किया तो बहुत सारे विकल्प हैं, एक ही विकल्प नहीं है। लेकिन मंदिर को तो आज़ाद कराना है, क्योंकि धर्म का है। कोई मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो आकाश झोपड़ा है, पाताल मेरा घर है, सिद्ध गुरु के लाल है, अवधूत मेरा नाम है। मान है न सम्मान है, स्वर्ण रेत के समान है। ना मुझे महलों की कामना है, ना किसी की झोपड़ी की आस है।